तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल के बारे में। वैसे तो ये वाला आइडिया मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम से था। इससे पहले भी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बनाता था ज़ेन माइंडफुलनेस के ऊपर, तो काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो जो मेरे चैनल का नाम है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा है वो है स्पिरिचुअलोसफी। ठीक है, स्पिरिचुअल प्लस फिलोसफी, तो मैंने इसको मिला दिया अपनी दिमाग क्रिएटिविटी लगा के, स्पिरिचुअलोसफी। तो इसके अंदर हम यही टॉपिक्स पे बात करेंगे। जितने भी वीडियो आएंगी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की आएंगी और फिलोसफी की आएंगी। ठीक है, फिलोसफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनिंग हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। कभी आप अकेले बैठे हो, अब मान लो आप कभी अकेले बैठे हो, आपकी एज हो चुकी है 30 35 40 साल, तो आपके दिमाग में बहुत अतरंगी क्वेश्चंस आते होंगे कि क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करता है, क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्या हमें इस कल्चर को फॉलो करना चाहिए, क्या ये अंधविश्वास है, क्या ये रियल है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे कल्चर्स के ऊपर, ऐसे बाउंडेशन के ऊपर, मैरिज के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाला। तो सोसाइटी के कुछ टैबू चीज़ों को हम उठाएंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैक्सिमम लोग करना नहीं चाहते, वो किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं कर पाते, लेकिन उनके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी भी मैंने इंपॉर्टेंट क्यों समझा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे सबसे बेटर चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ अगर आप लाइफ के अंदर करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ग्रोथ चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, चाहिए वो फाइनेंशियली हो या किसी भी चीज़ के अंदर, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही रीज़न है कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया और फिलोसफी को भी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग परसेप्शन है। आज मैं अपने परसेप्शन से बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी क्या है। वैसे तो इसको हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिकता। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर इसका बेसिक चीज़ निकाली जाए वो है भाई अपने अंदर की चीज़ें। जितने भी आपके अंदर चीज़ें हैं, चाहे वो हैबिट है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना है, लेट उठना है, प्रे करना है, नहीं करना है, काम करना है, कितने फोकस से करना है, कैसे नहीं करना है, मेरे हिसाब से वो हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आती है। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने का एक और रीज़न भी है। जब आपको ये चीज़ समझ लग जाती है कि इस फिजिकल वर्ल्ड और इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो जब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चनिंग आती है, तो तब भी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हो। एंड मैं भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर पढ़ा था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, जिसका नाम शिवा है। ठीक है, नाम ही शिवा है, तो समझ रहे हो। तो उस पर्सन ने मेरे को ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, ये होता है, ऐसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग के अंदर पहले, जो लगा लो कि 30 40% का आंसर मिला भी है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नहीं मिला अभी तक। तो बाकी हम ट्राई करेंगे कि अपने परसेप्शन से मैं ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर करूं। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कहीं ना कहीं सिखाने का ट्राई करूंगा या बताने का ट्राई करूंगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, 7 चक्र हो, या एनर्जी हो, ओरा हो। ऐसी हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनकारनेशन हो, रिकारनेशन हो, या रीबर्थ हो, ये संसारा हो। तो ऐसे हम कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को भी उठाएंगे, और फिर हम एक वीडियो के अंदर भी क्या करेंगे कि ये दो टॉपिक्स को अपन कंपेयर भी करेंगे। जैसे रीबर्थ है, तो रीबर्थ का जो है चीजें हैं वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर अलग हैं। ठीक है, इस चीज को साइंस प्रूफ नहीं कर पाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि रीबर्थ को सही दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन फिलोसफी का अलग चीज है। फिलोसफी के अंदर कुछ चीज़ों को नहीं माना जाता। जैसे कि फिलोसफी क्या है, कुछ बहुत जो इंटेलेक्चुअल लोग थे या बहुत डीप थिंकर लोग थे, उन्होंने अपना एक चीज़ें बताई कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत डेप्थ के अंदर जाके, जिसे हम कहते हैं कि निचोड़ निकाल दिया हर चीज़ का। तो हम दोनों चीज़ों को एक ही टॉपिक के अंदर, दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करके भी देखेंगे। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है भाई कि आप इस चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, आज के बाद वीक के अंदर 3 वीडियो आया करेंगी और ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक इसके ऊपर आएंगी। एंड एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि हम इसके ऊपर किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि मूर्ख लोगों को टारगेट करना मेरे हिसाब से सही भी नहीं है। क्योंकि मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम रिलीजियस लोग जो हैं वो दिमाग से पैदल ही होते हैं। तो ये भी चीज़ है, इस टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के बारे में, कि रिलीजियस लोग हमेशा वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो 100 लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो भैया जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं।
एंड 100 लोग लेते हैं जो बोलते हैं कि हम तो बहुत रिलीजियस हैं, उनको सारी ज्ञान की बातें पता है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, उनके जो पुराने लोग हैं उन्होंने क्या बताया था, ये सब चीज़ें उनको याद है प्रॉपरली। तो 100 लोग स्पिरिचुअल, 100 लोग रिलीजियस अगर आप निकालोगे, तो अगर आप देखोगे तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो 1 साल से स्पिरिचुअल हैं, वो 100 के 100 उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा। 100 अगर मैं ज़्यादा बोल दूँ तो कम से कम भी 95 लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो शांत होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रिलीजियस लोगों के निकाले, तो मेरे हिसाब से भाई आज के टाइम पे 100 में से एक बंदा, शायद ले लेते हैं हम एज अ एग्जाम्पल देने के लिए, कि 100 में से एक बंदा होएगा जो रिलीजियस को वैसे देखता है जैसे कि वो एग्जैक्टली है। बाकी लोगों ने सिर्फ इसको हवा, इसको मार्केटिंग बना रखा है कि हम बेटर हैं जी, देखो हम बेटर हैं, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारी बकवास, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बड़ी एक फाइट हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के बीच में, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग वो सीकर होते हैं, हर चीज़ को सीख करना, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना। एंड ये चीज़ भी आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ में सच जाना चाहते हो तो आपको भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये चीज़ बुद्धा ने ही बोली है कि अगर आप सच जाना चाहते हो तो हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं, ये है फेथ के ऊपर। फेथ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप फेथ भी कर रहे हो, एक टांग आपकी फेथ की तरफ है, दूसरी टांग आपकी उधर भी है, तो तब दिक्कत होती है। बाकी यही है कि स्पिरिचुअल लोग सीकर हैं एंड जो रिलीजियस लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिलीवर्स हैं। एंड जो बिलीवर्स हैं वो कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि 100 में से एक बंदा जो खुद का दिमाग चलाएगा कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये है, ये नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आज हमने यही बात करी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में और रिलीजन के बारे में। आगे हम सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहेंगे वीडियोस। एंड मेरे पास ऑलरेडी अभी भी 470 480 के अराउंड मेरे पास वीडियोस का टॉपिक पड़ा है। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाकी एक और चीज़ है, ब्रांड है ये क्लोथिंग का, एलियंस वियर। ठीक है, 2.5 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी ये प्रॉपर रजिस्टर्ड भी हो गया है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, बेस्ट प्राइस के अंदर, तो आप एलियंस वेयर ऑफिशियल के ऊपर जा सकते हो, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा अभी नीचे। तो उसके ऊपर जाके कुछ भी बाय कर सकते हो। मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैंने स्टॉक क्लियर करना है। एंड मैंने अपना न्यू ब्रांड का जो है एलियंस वेयर, मेरा 15-20 दिन पहले रजिस्टर हुआ है, तो हम कुछ न्यू डिजाइन लेके आने वाले हैं जनवरी फरवरी तक। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।